नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, नई इंटरेस्ट रेट जारी कर दी गई है पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की। Q1 यानी अप्रैल से अब जून की आपकी क्या नई इंटरेस्ट रेट होगी सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम में। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें, पीपीएफ की बात करें, एनएससी की बात करें, तो अब आपके लिए Q1 के अंदर क्या रेट होने वाली है, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक आपके लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की यहां पर क्या इंटरेस्ट रेट होने वाली है। पोस्ट ऑफिस द्वारा नई रेट जो है वो जारी करी गई है Q1 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करें, पीपीएफ में अगर निवेश करते हैं, एनएससी में निवेश करते हैं, या फिर अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं, आरडी में निवेश करना चाहते हैं, सुकन्या योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या नई इंटरेस्ट रेट जो है वो होने वाली है, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। सरकार डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आपके लिए नई रेट जो है वो जारी करी गई है। तो यहां पर Q4 जो था, हमारा लास्ट क्वार्टर था, जहां पर जनवरी से लेकर मार्च तक की जो यहां पर रेट थी वो जारी करी गई थी। अब यहां पर जो है Q1 आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जिसमें आपके लिए नई रेट जो है वो जारी कर दी है। तो क्या है नई रेट? सभी यहां पर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की हर एक की नई रेट हम जानेंगे, क्या नई रेट आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की अप्रैल से लेकर जून यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो पहला क्वार्टर है उसमें क्या आपके लिए नई इंटरेस्ट रेट होने वाली है। आइए जानते हैं। तो यहां पर आपकी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आ जाएंगी। ये होगी आपके पुराना क्वार्टर यानी ओल्ड रेट्स, और ये होगी आपकी नए क्वार्टर की रेट्स। तो यहां पर क्या डिफरेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो जनवरी से मार्च तक आपका क्या था और अब अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से आपको क्या नई रेट मिलने वाली है, दोनों ही हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई सेविंग स्कीम्स की नई रेट्स क्या है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो 4% आपकी थी वो सेम यहां पर रखी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यानी Q4 में भी 4% थी और Q1 में भी आपके लिए 4% रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं टर्म डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट, 3 साल की और 5 साल की। तो सभी के लिए यहां पर अलग अलग रेट दी गई थी। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 6.9% आपके लिए रेट थी। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात 7% की यहां पर रेट थी। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 7.1%, और अगर आप कहीं 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7.5% की आपकी रेट थी Q4 में। यही यहां पर जो Q1 में क्या हुई है, तो क्या यहां पर चेंज आया? नहीं, कोई भी चेंज यहां पर नहीं आया है। तो 6.9% आपकी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बात करें तो 7%, 3 साल के लिए बात करें तो 7.1% और 5 साल के लिए बात करें तो 7.5%। तो कोई भी चेंज आपके फिक्स डिपॉजिट को लेकर नहीं आया। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपकी जो रेट है वो सेम है। इसके बाद आ जाते हैं 5 साल की आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट में आप निवेश करते हैं तो 6.7% आपकी रेट थी Q4 में, और Q1 में भी यहां पर कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी आपका 6.7% ही रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग नागरिक है, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दी गई है, जिसमें आपको 8.2% का रेट दिया जाता है। तो Q4 में आपको 8.2% मिल रहा था, यहां पर भी अब Q1 में भी आपको 8.2% का ही रेट दिया जाएगा। यानी यहां पर भी आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद बात करते हैं MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। जो लोग पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 7.4% की रेट दी गई थी, जो अब Q1 में भी ये 7.4% ही आपको दिया जाएगा। तो चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, MIS स्कीम हो, यहां पर आपको जो रेट है वो सेम ही मिलने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम एनएससी की स्कीम्स जो दी गई है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप एनएससी की स्कीम में निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की तो आपको 7.7% का रेट मिल रहा है, और अब जो 1 अप्रैल से आपको क्या रेट दिया जाएगा, 1 अप्रैल के बाद भी आपको 7.7% का ही दिया जाएगा।
तो यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं है। ये कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं कि कोई भी चेंज जो यहां पर सरकार ने इस बार नहीं किया है या कोई चेंज हुआ है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपनी अगली स्कीम जो है पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। ज्यादातर लोग जो है पीपीएफ स्कीम में निवेश करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम है। इसमें आपको ट्रिपल ई का फायदा मिल जाता है, यानी कि एग्जेम्प्ट, जिसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है और 1 अप्रैल के बाद भी आपको यहां पर कोई चेंज नहीं है, 7.1% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है किसान विकास पत्र स्कीम में। यहां पर किसान विकास पत्र स्कीम में आप 115 महीने के लिए निवेश करते हैं, यहां पर आपको 7.5% का रेट मिल जाता है 115 महीने के लिए, यानी 9 साल के लिए और 7 महीने के अराउंड आप करते हैं निवेश, तो यहां पर 7.5% मिलता है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी आपको 7.5% ही दिया जाएगा। अगली आ जाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल चाइल्ड अगर आपकी है तो उसके लिए आप निवेश कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में, ताकि आपको यहां पर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 8.2%। यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, 8.2% का रिटर्न आपको 1 अप्रैल से दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट जो है सरकार ने इस बार चेंज नहीं करी है। जो Q4 में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही थी वही अब आपको Q1 में यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी दी जाएगी। तो चाहे सेविंग अकाउंट की बात करें तो 4% आपको दिया जाएगा, एफडी की बात करें तो 1 साल में आपको 6.9%, 2 साल की एफडी करते हैं तो 7%, 3 साल की एफडी करते हैं तो 7.1%, 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.5% का रेट दिया जाएगा। आरडी की बात करें तो 6.7 आपको मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2 मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम है तो 7.4%, एनएससी की स्कीम में निवेश करेंगे तो 7.7, पीपीएफ में आपको 7.1, किसान विकास पत्र स्कीम में 115 महीने की स्कीम है 7.5 और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% दिया जाएगा। तो सरकार ने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा कोई भी यहां पर चेंज नहीं किया गया। Q4 यानी जनवरी से लेकर मार्च के अंदर जो इंटरेस्ट रेट थी वही यहां पर कंटिन्यू रखी है Q1 के लिए, जो अप्रैल से जून तक है, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ध्यान रखिएगा जो लास्ट क्वार्टर था 23-24 का, 2023-24 जनवरी से लेकर मार्च में, उस समय जो है यहां पर 3 साल की जो ये फिक्स डिपॉजिट थी जहां पर 7.1% था, इसको यहां पर 7% से बढ़ाकर 7.1% किया था और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 8% बढ़ाकर सरकार ने 8.2% किया था। इसके बाद अब तक सरकार ने एक भी इंटरेस्ट रेट किसी भी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम की नहीं बढ़ाई है। पिछले साल यहां पर सिर्फ चेंज किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार 4 से 5 क्वार्टर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सिर्फ इन 2 में चेंज हुआ था जो पिछले साल से था। इसके अलावा अभी तक जो भी रेट आपकी चलते आ रही है वही रेट जो है यहां पर आपके लिए लागू रहेगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश करना चाहते हैं या फिर आप एमआईएस स्कीम एफडी में निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक वही इंटरेस्ट रेट होगी जो कि Q4 की थी, जनवरी से लेकर मार्च तक की। तो कोई भी इसमें चेंज नहीं है। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन 28 तारीख यानी आज की डेट में जारी कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।